तो सिद्धू का सियासी सिक्सर, बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम बात इसकी कर रहे हैं और सिद्धू के राज्यसभा से इस्तीफा देने को लेकर क्या कहना है तमाम पार्टियों के नेताओं का, ये आपको सुनाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। इस देश में राजनीतिक लोग जो कुर्सी से चिपके रहते थे, कम से कम उन्होंने इस रवायत को तोड़ा है, दूसरी बार तोड़ा है। एक बार उन्होंने लोकसभा की मेंबरशिप से भी इस्तीफा दिया था कि मैं जब क्लियर हो गया कोर्ट की तरफ से तब जीतूंगा, दोबारा भी जीत के गए थे। तो अच्छी बात है, ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है सिस्टम के खिलाफ बोलने की। Navjot Singh Sidhu is a great cricketer, but I think as a politician he's a non-serious person. He using his role as a interesting commentator to shore up his political things. He's not been a great contributor in terms of politics. निरंतर अकाली दल की अवसरवादी राजनीति के खिलाफ अभियान चलाते रहे हैं और उसी की वजह से उनका महज से टिकट काटा गया। अब वो अपने असली फॉर्म में गुरु छा गए। तो गुरु छा गए ये कहते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी, लेकिन सवाल ये है कि ये परमिंदर पाल सिंह गुरु तो छा गए, लेकिन कैसे आप इसके अगेंस्ट जाएंगे, कैसे इनका सामना करेंगे आप? ऐसा है, ऐसा कोई मुसीबत हमें तो नज़र नहीं आ रही है। पिछले भी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2012 में, तब भी बहुत कयास लगाए गए थे इस बात के, कई एग्जिट पोल हमारे खिलाफ थे कि हम हार रहे हैं बुरी तरह, लेकिन हम फिर उसके बाद सरकार बनाने में कामयाब हुए थे पूर्ण बहुमत के साथ और पूरी तरह से सरकार में बनाई थी हमने। पिछली बारी इसी तरह ही पी पार्टी जो पीपल्स पार्टी थी मनप्रीत सिंह की, उसका इसी तरह प्रभाव था जैसे इस समय आम आदमी पार्टी अपना दिखाने की कोशिश कर रही है। तो जो दुर्गति पीपीपी की हुई थी वही आपकी भी होगी, हमें तो पूरी उम्मीद है। पंजाब की जनता इनको नकार देगी। पंजाब की जनता को वो चाहिए जो पंजाब में रहने वाला हो, जो पंजाब की सियासत को समझता हो, पंजाब के बारे में क्या चाहिए वो जानता हो। ये लोग पल पल पे गलती करने वाले, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी बात के नाम पर, फिर उन गलतियों के लिए फिर आगे गलती करते हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को पंजाब की जनता कभी नहीं स्वीकार करेगी। पंजाब की जनता बहुत समझदार है और तीसरी बार लगातार अकाली दल की सरकार में बनने जा रही है, हमें पूरी उम्मीद है। बहुत सारी ऐसी बातें जिनको आप कैसे नकार सकते हैं, जिस बात को आम आदमी पार्टी उठा रही है, और जैसे कि पंजाब में नशे की लत को लेकर, जैसा कि पंजाब में आर्थिक संकट को लेकर, इन सब को लेकर आप कैसे जाएंगे फिर? ऐसा है, पंजाब में जो नशे की लत के बारे में बात है, वो अब पंजाब के लोगों तक उस बात को हमने क्लियर करने में बहुत बड़ी कामयाबी प्राप्त कर ली है। आप लोगों के सहयोग से, उसमें मीडिया का भी काफी सहयोग रहा है। जो एक कोशिश की गई थी नापाक मंसूबों के साथ, जो आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने बदनाम करने की पंजाब को कोशिश की थी, अब उसको पंजाब का आम आदमी समझ चुका है कि असल में हकीकत क्या है नशे के मसले पर। जो एम्स की रिपोर्ट है उसमें सिर्फ 6.9% जो आंकड़ा है नशे के मामले में कि ऐसे लोग जो है नशा करते हैं पंजाब में। लेकिन जब माननीय श्री राहुल गांधी जी वहां जाते हैं और वो जवाब दीजिए, वो जाकर कहते हैं कि 70% युवा नशेड़ी है, जबकि वो जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी वो ये थी कि जो नशा करने वाले 6.9% लोग हैं उसमें 70% लोग युवा जो है नशेड़ी है। सत्ता खत्म करना चाहती है। आज गांव-गांव के अंदर जो युवा पीढ़ी जो बर्बाद हुई है, जो महिलाएं, नौजवान महिलाएं जिनको आपके टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया गया कि वो ड्रग्स से किस तरह से अफेक्टेड हैं, ये सारी चीजें अकाली दल आंख बंद करके देखना ही नहीं चाहता। मुंबई में बैठ करके पंजाब की सारी असलियत को आप नहीं समझ सकते। ये जो उड़ता पंजाब आई थी ना, इसमें उड़ता अकाली दल हो जाने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। 4-5 महीनों की बात है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए 2017 का इंतजार कीजिए। बातें यहाँ पर कर लें या सरकारी खजाना खर्च के जो मीडिया के माध्यम से ऐड दिखा रहे हैं, वो उसका कोई असर जनता पर नहीं होने वाला, क्योंकि जनता के घर में ये नुकसान हो चुका है। नहीं सपरा जी, ऐसा है, आप कर चुके हो, या जो ड्रग माफिया बन चुका है, या जो केबल माफिया बन चुका है, जो ट्रांसपोर्ट का माफिया बन चुका है, ऐसा है। आप ये माफिया जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास किसी बात का तथ्य सबूत है? लोगों को रेत पंजाब में नहीं मिल रही। टीवी पर बैठकर माफिया के बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के आप कोई आरोप लगा दे, ये कोई ठीक बात नहीं है ना। बनाना हो तो रेत नहीं मिलती पंजाब के अंदर, तो हर धंधे के अंदर, हर बिजनेस के अंदर तो सुनी बातों पर विश्वास करेंगे या कुछ सबूत भी रखेंगे सामने? बादल टैक्स दिए बिना पंजाब के अंदर बिजनेस नहीं होता। चले जवाब देते हैं, बादल टैक्स देना पड़ता है। जवाब अकाली दल के साथ अगर हम जाएंगे तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। नवजोत सिद्धू कहना जा रहा है मोदी को और अमित शाह को, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। हमेशा बादल टैक्स की, बादल सरकार पर सवाल उठाया और अब चरण सिंह सापरा भी कह रहे हैं बादल टैक्स के बारे में। जवाब दीजिए आप, परमिंदर पाल सिंह।
ऐसा है चरणजीत सिंह सप्रा जी सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करके चल रहे हैं, और मैं इनको एक निवेदन करूंगा कि मेरी वो बात जब मैं कर रहा हूं मेरे को मत टोके। और जो ये इन्होंने माफिया 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 जो कहा है, किसी माफिया बनेगा इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये एक अवसरवादिता और एक अपना क्या कहते हैं अपनी पार्टी को एक बचाने के लिए, क्योंकि इनकी पार्टी भंवर में ऐसी फंसी है पंजाब में, उसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। ये इस लड़ाई में है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दूसरे नंबर पर कौन आएगा, इसलिए ये बेसिर पैर की बिना सबूतों की बातें कर रहे हैं। आपको शायद जानकारी नहीं है, इसी नशे के मैटर में कल अरविंद केजरीवाल जी को अमृतसर की कोर्ट ने समन जारी किया कि आपने आरोप लगाए थे, आप जवाब दीजिए, और वो 29 तारीख को पेश होने जाएंगे वहां पे। आप जो बातें कर रहे हैं उन बातों में कोई दम नहीं है। दो अदालतें लुधियाना और अमृतसर की इनको थी, इस बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को डेफर्मेशन के केस में बुलावा दे चुकी है। आइए बताइए कहां है सबूत? अगर इनके पास सबूत है, सबूत रखे जाके अदालत में सामने, क्यों भागते हैं, जमानतें क्यों लेते हैं जा जाके? जैसे ठीक है एक एक करके सर, एक एक करके जाएगी चुनाव, एक एक करके। सपरा जी मैं कह रहा हूं कि इनको सबूत रखने दो ना सामने, आप सामने हो जाएगा, पंजाब की जनता के भी अगले महीने सामने आ जाएगा क्या होता है सच। चलिए ठीक है, यू मे डू क्या नशे में सबूत आपके पास? अरे होगा, ठीक है। चरण सिंह साहब साहब आ रहा हूं आपके पास। हुआ था चरण सिंह साहब और उसकी मां ऐसी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के आप अगर नेशनल टीवी पे बैठ जाएंगे फिर तो सारा दिन आपके लिए पूरा हो जाएगा एक डिबेट बादल में। गए कि नहीं और कितने पैसे ऑफर किए? ओके सर ठीक है, जवाब लेंगे इस बात का। आरती मेरा कुछ कह रही है, आरती मेरा। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, याद दिलाना चाह रही हूँ अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कि हमने बादल टैक्स जैसी टर्म तो कोई नहीं सुनी, जयंती टैक्स जरूर सुना था। और उसमें अब पर्यावरण में जिस तरह की जो सफाई हुई है, जो पारदर्शिता आई है, पंजाब पे रहिए ना मैम, पंजाब पे रहिए ना। आपको जयंती मैं बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेस्ट नहीं जा रही, बादल टैक्स चुनाव में समझ में आएगा जब आप याद दिला रही हो। कोई बात नहीं, आप ये बादल टैक्स नवजोत सिंह सिद्धू को पूछिए। आरती मेहरा जी, इसीलिए नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी क्यों हो रहे हैं, बोले दीजिए आप नवजोत सिंह सिद्धू की वेवलेंथ को समझ नहीं पा रहे, आप उसकी बातों को समझ नहीं पा रहे। यही बादल टैक्स के खिलाफ नवजोत सिद्धू है और आप बादल टैक्स को यहाँ पर बचाना चाह रही हैं। आप क्या करने जा रही हैं आप? आप बादल के कुकर्मों को ढकने जा रही हैं। जाना है, आप फिर बादल के साथ जाने के लिए तैयार हैं। चरण सिंह साहब साहब दे रहा है। औपचारिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा है, हमारे सदस्य हैं और औपचारिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं कहा है। वो कहेंगे तभी मानेंगे, ठीक है। औपचारिक रूप से तो राजीनामा दिया वो है, कहेंगे तभी मानेंगे, लेकिन राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, इसका कोई मतलब आपको दिखता नहीं। उनकी वाइफ लगातार कह रही है, इसका मतलब आपको कोई दिखता नहीं। सिद्धू आके कहे तभी आप मानेंगी, और सिद्धू कह देंगे तब क्या होगा मैम? नहीं, मतलब तो हमें आपके बड़े दिखते थे, हमें आपके मतलब दिखाई दे रहे हैं, हमें आम आदमी पार्टी के मतलब दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब वाली राजनीति तो आप ही करते हैं, उसमें तो आप माहिर हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दल को मदद करना चाहती है। अच्छा समय बिल्कुल खत्म हो चुका है। ओके समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। राजनीति तो आप ही चरण सिंह साहब समय खत्म हो चुका है। आरती मेरा समय खत्म हो चुका है। और अभय दुबे आपसे एक फाइनल कमेंट, अभय दुबे आपसे एक फाइनल कमेंट और फाइनल सवाल मेरा ये कि सिद्धू का आम आदमी पार्टी में जाना और भारतीय जनता पार्टी से छोड़ना, इसका पंजाब के चुनाव पर असर दिखेगा या एक छोटी घटना माने? देखिए, अगर मेरा मानना है अगर सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो उससे आम आदमी पार्टी को लाभ होगा। अब वो किस स्तर का लाभ होगा, कितना लाभ होगा, अभी पंजाब में आधिकारिक रूप से चुनावी मुहिम भी शुरू हुई है। सेंट्रल लीडरशिप के लिए झटका होगा ये, और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ये खासा जबरदस्त तमाचा होगा। अभी अप्रैल में इसको आपने राज्यसभा की शपथ दिलवाई, उसने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी, न्याय और अन्याय की बात कर रहा है, और भाजपा किसी तरह से उसको अपना मेंबर बनाने में मेंबर बना रहे इसमें लगी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट और शर्म। भारतीय जनता पार्टी अब इससे कैसे निपटती है? और जो बात यहाँ पर चरण सिंह साबरा कांग्रेस लीडर कह रहे थे कि आज पूरे दिन नेगोशिएशन हुआ है, वाकई सिद्धू मौन व्रत पे है, तो क्या कल जब सिद्धू मौन व्रत पे नहीं होंगे तो वो इस बात का ऐलान करेंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं? अब सबकी नजर इसी पर है, लेकिन सिद्धू ने एक सियासी सिक्सर तो फिलहाल मार ही दिया है। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।